हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान ज़ैदी और आप देख रहे हैं डेली खबर। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर तेहरान यात्रा और फिर से बातचीत होने की संभावना। इन खबरों से पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। भारत में पाकिस्तान को दलाल और प्यादे के तौर पर देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान इस रोल में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उनकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है। इस टाइम जो सिलसिला चल रहा है शांति वार्ता को लेके, ईरान इतने टाइम पाकिस्तान पे इतना भरोसा जता रहा है कि मुझे नहीं लगता कि भाई पाकिस्तान इतना भरोसेमंद है, इतना भरोसा करना चाहिए, लेकिन ईरान भरोसा कर रहा है। भाई हमसे ज़्यादा बेहतर तो वो लोग जानते हैं कि उनकी बातचीत भी हुई है। पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करना पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, भारत की तो बहुत साल पुरानी दोस्ती थी, 40-45 साल पुरानी दोस्ती थी, मगर भारत चूक गया। भारत इस दोस्ती से लेकर चूक गया। उसने दोबारा वापसी की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश करता तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती बरकरार रहती, और मुझे नहीं लगता कि दोस्ती इतनी ज़्यादा इनकी बिगड़ी है और ईरान भारत को दोस्त मानता है। बातचीत में पाकिस्तान का बने रहना और सक्रिय रहना बता रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में निकलने की कितना बेचैन है। अमेरिका युद्ध से निकलने के लिए इतना बेचैन है जैसे जेल में से कैदी निकलने के लिए बेचैन होता है। उसके पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा प्यादा घोड़ा या वजीर नहीं है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हुई है और आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। खबर ये भी है कि आ रही है कि ईरान के दौरे से लौटने के बाद सेना चीफ आसिम मुनीर और वाशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं। सीधे तेहरान से लौटकर वाशिंगटन जाना और ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें मुनीर और पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ा देंगी। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीति इतिहास का ये अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। इस बीच आपने एक बात नोट की होगी, दूसरे दौर के प्रयास में इजराइल के रोल पर चर्चा कम हो रहा है। पहले दौर में उसकी ही चर्चा थी, वो बातचीत को सफल नहीं होने देगा। ट्रंप भी कह रहे थे कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक दूसरे को देख लेने की धमकी चल रही है काफ़ी दिनों से, मगर अभी नौबत नहीं आई है जिससे लगे कि सीज़ फायर टूट गया है। तो क्या पाकिस्तान अपने दूसरे प्रयास में सफल होता नजर आ रहा है, या ईरान और पाकिस्तान का स्वागत क्यों कर रहा है, अमेरिका क्यों कर रहा है, सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इस समय पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की है। मुनीर का तेहरान जाना और ईरान का स्वागत करना बता रहा है कि वो भी बातचीत को मौका देना चाहता है। ईरान इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, बातचीत के खराब अनुभवों को याद दिलाते रहना चाहता है, इसलिए अपने और संदेह को भी उसी तरह आगे रख रहा है। शायद वो ये जानना चाहता है कि बातचीत में भरोसे का इम्तिहान अमेरिका को देना है, ईरान को नहीं। अमेरिका को पता है कि बातचीत में शामिल ईरान लोगों की हत्या में कौन कौन शामिल रहा है। अब एक वीडियो देखिए। जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने ये वीडियो जारी किया है। AI से बने इस वीडियो के जरिए ईरान बता रहा है कि अमेरिका के युद्ध के पीछे नेतन्याहू है। वीडियो के शुरू में ट्रंप अपने सेनापति के साथ बैठे हैं। सेनापति कहते हैं हम स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, और ट्रंप कहते हैं स्ट्राइक कीजिए। सबको कैमरे से बाहर भेज देते हैं। जब सब चले जाते हैं तो ट्रंप अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं और देखने वालों को पता चलता है कि ये ट्रंप नहीं, असल में नेतन्याहू है। नेम प्लेट पर ट्रंप का नाम हटाकर नेतन्याहू प्रेसिडेंट और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा जाता है। यानी ईरान बता रहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू चला रहे हैं।
ट्रंप नहीं। अगर बातचीत को सफल होनी है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा, नेतन्याहू को अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर नहीं। उधर मुस्तफा खामनेई के सैनिक सलाहकार और IRGC के पूर्व कमांडर इन चीफ मोहसिन रेजाई ने बयान को भी नोट किया कि वो क्या कह रहे हैं। अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, अगर उसने होर्मुज में पुलिस बनने की कोशिश की तो उसके जहाज़ों को डुबा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।